नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल में देश मजबूत बनाने के लिए कड़े फैसले, कहा श्रुति चौधरी। जोश और उत्साह के साथ हुई 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फाइनल रिहर्सल। न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग को लेकर सीटू व ग्रामीण चौकीदारों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस उद्योग सेल ने 55 किलो खीर बांटकर मनाया राहुल गांधी का जन्मदिवस। 29 वर्ष भाजपा में रहे कार्यकर्ता ने थामा इनेलो का दामन। महामहिम राष्ट्रपति जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया पौधारोपण। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी पहुंची सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यों का जमकर गुणगान किया। साथ ही कहा कि हरियाणा में बाढ़ नियंत्रण के सभी काम समय पर पूरे होंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर संगठन बनाने को लेकर तंज भी कसा। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी खरग गांव में पीके स्टार द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंची। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार व मोदी के कामों की सराहना कर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ये कैसी सक्रियता है जिसने संगठन में 2 मृत लोगों को शामिल किया है। उन्होंने अंत में कहा कि लोग कांग्रेस को बार बार हरा रहे हैं, ऐसी कांग्रेस पर क्या कहना। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी जिले के खरक गांव में पीके स्टार द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंची। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार व मोदी के कामों की सराहना करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष भी किए। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने मोदी सरकार के 11 सालों के कामों का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को मजबूत बनाने के लिए वक्फ बोर्ड कानून बनाकर 3 तलाक खत्म कर ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े फैसले लिए। श्रुति ने कहा कि देश हित में ऐसे बड़े कदम मजबूत व दमदार नेता ही ले सकता है। आमंत्रित चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपने गांव की, अपने हल्के की आप लोगों से जो बातें हैं बहन श्रुति चौधरी जी को बताएं। सबसे पहले तो बहुत मजबूत नेतृत्व उन्होंने इस देश को दिया और अब देखिए कि इतने मजबूत उन्होंने निर्णय लिए, चाहे 370 की बात हो, चाहे वक्फ जैसे लॉज, 3 तलाक के लॉज, चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, और अब जो आगे आप देखने जा रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये बहुत बड़े कदम हैं भारत के लिए। और ये वही प्रधानमंत्री, वही शासक कर सकते हैं जो देश के प्रति डेडिकेटेड हैं और मजबूत हैं और दम रखते हैं इतने मजबूत कदम उठाने के लिए। प्रदेश के रूप में आप देख रहे हैं कि आज ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सारी फसलों को एमएसपी मिलती है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, इस पे मैं ज़रूर कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ रहा और उन्होंने महिला को, चाहे वो ग्रामीण की हमारी बहन बेटी हो, चाहे वो शहर में काम करने वाली हो, चाहे वो घर में रहकर काम करने वाली हो, चाहे ऑफिस में जाके काम करने वाली हो, उन्होंने इस प्रकार से कड़ियों को मजबूत किया और हमारे भूमि पर उन्होंने एक ऐतिहासिक बात उन्होंने बोली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जितने बड़े अभियान के तहत उन्होंने भारत को एक संदेश दिया कि ये युग हमारी माताओं बहनों का है। और लिंग अनुपात से खूब उनके नेतृत्व में लड़ाई ये एक लड़ी गई, जहाँ पे लिंग अनुपात में जो इम्बैलेंस था उसको बहुत हद तक ठीक करा गया और उसमें भी ज़ोरों शोरों से काम लगातार जारी है। और आप देखते हैं कि चाहे हमारी ग्रास रूट की, हमारे पॉलिटिक्स की बात हो, क्या कहते हैं इसको, आरक्षण देना, तो ये सारी चीज़ें उसी तरफ बढ़ावा
देने की बात है, जहाँ पे भारत और भी मजबूत विश्व में एक फोर्स के रूप में आज खड़ा है। जी, आपके डिपार्टमेंट की बात करें, मानसून इस बार माना जा रहा है कि जल जाएगा, तो कहीं कोई बाढ़ ना आए, कहीं कोई जल भराव ना हो, उससे कल भी मैंने मीटिंग, लगातार मेरी मीटिंग्स रहती हैं और कल भी मीटिंग करी है और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में भी मीटिंग्स होती हैं, मैं अपने आप भी लेती हूँ कि पूर्ण रूप से प्रिपेयर्डनेस रहे। पहले जैसे आपने देखा कि पानी का एक ऐसा मुद्दा है कि एक हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पे किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और फ्लड जो जितने भी उसको लेके जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो टाइमली होंगे। डीसी महावीर कौशिक ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी एक खेल को जरूर अपनाएं। खेल से जीवन में आगे बढ़ने की भावना विकसित होती है। खेल के अलावा योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। नियमित रूप से योग करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने युवाओं से किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से जिले में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया। कौशिक भीम खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित योग प्रोटोकॉल फाइनल रिहर्सल को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित योग प्रोटोकॉल फाइनल रिहर्सल में डीसी ने कहा कि योगासन एवं प्राणायाम चिकित्सा की प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। योग हमारे मन को और मस्तिष्क को एक साथ जोड़ता है। भारत के आह्वान पर योग की महत्ता को देखते हुए पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को विश्व के लगभग सभी देशों में योगाभ्यास समारोह आयोजित किए जाते हैं। योग दिवस के आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य व नियमित रूप से योग व प्राणायाम के प्रति जागरूक करना है। उपायुक्त ने आयुर्वेद के जनक व भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर फाइनल रिहर्सल का शुभारंभ किया। योगाचार्य गजानन कौशिक, कविता अहलावत और मदन गोपाल ने योगाभ्यास में योगासन और प्राणायाम करवाए। फाइनल रिहर्सल के दौरान डीसी महावीर कौशिक ने योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी ने योग मैराथन को रवाना करते हुए कहा कि इस योग मैराथन का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना है। इसके अलावा मैराथन के माध्यम से युवाओं को नशे से बचाव के बारे में भी संदेश दिया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय भीम खेल परिसर में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। भीम स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2025 के लिए पायलट रिहर्सल की गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के, कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आयुष विभाग की पूरी टीम है, उसने आज की जो पायलट रिहर्सल है इसका आयोजन किया था। और आयुष विभाग के जो योग शिक्षक हैं उन्होंने विस्तार से सभी को जो योग प्रक्रिया है उसके बारे में बताया है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आयुष विभाग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कल के प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और आपके माध्यम से विद्यार्थियों से, युवकों से ये निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में वो योग को अपनाएं, किसी न किसी खेल को अपनाएं और सुबह या शाम जब भी उनके लिए सुविधाजनक हो, चाहे कोई खेल का मैदान है, स्टेडियम है, वहाँ जाने की आदत डालें, लत डालें। और जो बुरी तरह की जो बुरी लत है, चाहे वो नशे की लत है, चाहे बुरी संगत है, उससे बच के रहें। मेरा मानना ये है कि बच्चे को अगर खेल स्टेडियम में जाने की, खेलने की लत पड़ जाती है तो वो बाकी जो हर प्रकार की लत है उनसे दूर रहेगा और उसका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और निसंदेह शिक्षा के विभाग में भी उसका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा। तो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में? आज का कार्यक्रम बड़ा ही विशाल कार्यक्रम था और उसकी तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। हरियाणा सरकार आयुष विभाग के निर्देशानुसार और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार
भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय आयोजन किया गया आज, जिसमें पायलट रिहर्सल में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी, आयुष विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, प्रेस बंधु और हमारे योग सहायक शामिल हुए और स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। ये बड़ा ही अच्छा आयोजन रहा और इसके लिए हम सभी को के धन्यवाद भी हैं जिन्होंने इसमें पार्ट लिया। और आयुष विभाग हमने आज जो कमियां देखी है इस पायलट रिहर्सल में, हम कोशिश करेंगे कि जो कल फाइनल रिहर्सल होगी, फाइनल प्रोग्राम होगा, उसमें सारी कमियों को सुधार। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस हरियाणा के आह्वान पर न्यूनतम वेतन रिवाइज करके 26,000 रुपए लागू करने की मांग को लेकर C2 भिवानी के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर रोष प्रदर्शन करके उपायुक्त की मार्फत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त की ओर से जिला पंचायत अधिकारी राजकुमार ने ज्ञापन प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता C2 जिला प्रधान राम मेहर सिंह, चौकीदार सभा जिला प्रधान संजीत नंदगांव ने की व मंच संचालन C2 जिला सचिव अनिल कुमार द्वारा किया गया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर न्यूनतम वेतन रिवाइज करके 26,000 रुपए लागू करने की मांग को लेकर हुई सभा को संबोधित करते हुए C2 नेताओं व चौकीदार सभा नेताओं ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल से न्यूनतम वेतन को पुनर्निर्धारित नहीं किया है, जबकि नियम के हिसाब से हर 5 साल में न्यूनतम वेतन को पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए। देश व प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते महंगाई व बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है। दिल्ली सरकार पिछले 5 साल पहले 18,066 रुपए न्यूनतम लागू किए थे, जबकि हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन अभी भी 11,257 रुपए ही है। महंगाई को देखते हुए यह कम से कम 28 से 30,000 के बीच बनता है। इसीलिए तत्काल प्रभाव से 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मियों, स्कीम कर्मियों का न्यूनतम 26,000 रुपए वेतन लागू किया जाए। मनरेगा मजदूरों के न्यूनतम दिहाड़ी 800 रुपए लागू की जाए और चारों लेबर कोड भी रद्द किए जाने चाहिए। CI2 का प्रदर्शन है पूरा प्रदेश में न्यूनतम वेतन को लेके, क्योंकि सरकार ने 10 साल हो गए जो न्यूनतम वेतन रिवाइज करना चाहिए वो आज 10 साल होने के बाद भी रिवाइज नहीं किया गया, जबकि 5 साल में बनता है। तो उसके खिलाफ पूरा प्रदेश में CI2 के बैनर पर बड़े बड़े प्रदर्शन है जिला हेडक्वार्टरों पे। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने न्यूनतम वेतन फौरी तौर पर करना चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस अनुसार बढ़ी है उस अनुसार कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ा है, तो उसका वेतन रिवाइज किया जाए। क्योंकि दिल्ली में देखोगे वेतन 18,000 प्लस है, लेकिन हरियाणा आज भी 11,000 है। तो उस वेतन को जल्द से जल्द रिवाइज करके न मजदूरों को कुछ राहत दी जाए, ताकि मजदूरों को कुछ राहत इस महंगाई में सांस मिले। और दूसरा चौकीदारों का मसला है, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मसला है, मनरेगा मजदूरों का मसला है, जो लगातार हम मांग पत्र देते रहे हैं। चौकीदारों को तो मतलब टाइम पर सैलरी नहीं दी जाती, 2-2 महीने हो जाते हैं। सफाई कर्मचारियों को 3-3 महीने पेंडिंग पड़ी हुई है। और एक आने वाली 9 तारीख की जो हड़ताल है उसका भी आज इस 20 को न्यूनतम वेतन रिवाइज के मामला में लेके हम उसका भी नोटिस देने खतरा है कि 9 जुलाई को पूरा देश में 4 लेबर कोड, न्यूनतम वेतन को लेके और भी सामाजिक सुरक्षा, कच्चे कर्मचारी पक्के, उन बातों को लेके पूरा देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। उसका नोटिस भी हम आज देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन मांगों को लेके आती है। मेरा नाम संजीत कुमार है, मैं हरियाणा ग्रामीण चौकीदार रजिस्ट्रेशन नंबर 650 का जिला प्रधान हूं भिवानी का। और आज हम जो भी हमारी मांग के मुद्दे हैं उनके लिए DDPO साहब से मिलेंगे। इनमें एक सबसे मुख्य मांग तो यह है कि हमारी आज 20 तारीख हो गई, आज तक सैलरी नहीं आई है, जिसके लिए हम DDPO साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि जब हरियाणा सरकार ने घोषणा कर रखी है 7 तारीख से पहले चौकीदार का मानदेय दिया जाए, तो 20 तारीख क्यों? दूसरा, यहाँ पे तहसीलदार साहब के 14 फाइल पड़ी हैं चौकीदारों की पेंडिंग, जिनके खिलाफ में दूसरी कोई पार्टी भी नहीं है कि 2 साल से। उनको हम चाहते हैं कि तहसीलदार साहब को बोलकर उन फाइलों को निकलवाए कि नए चौकीदार भर्ती हों। यहाँ भिवानी में 123 पद खाली पड़े हैं भिवानी जिले में, लेकिन यहाँ के प्रशासन इस पर अभी तक कोई गौर नहीं किया है। हम चाहते हैं कि DC साहब या BDO साहब इसमें या DDPO साहब मध्यस्थता करके जल्द से जल्द हमारे पद भी भरवाए। तीसरी एक हमारी मांग है कि जैसे सफाई कर्मचारियों को ESI में शामिल कर लिया, लेकिन चौकीदारों को अभी तक ESI में शामिल नहीं किया है। चौथी मांग है कि चौकीदारों को अब वेतन वो जो मानदेय मिल रहा है वो 11,000 रुपये है। इस महंगाई में 11,000 रुपये में गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा वेतन बढ़ाया जाए। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CI2 डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अनिल कुमार नाम है मेरा। और आज पूरे प्रदेश में CI2 राज्य कमेटी के आह्वान पर
आप देखोगे पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया है, और इस मांग को लेकर के कि न्यूनतम वेतन रिवाइज किया जाए और 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन हरियाणा के अंदर लागू किया जाए, इस मांग को लेकर के आज पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन किए जाने लग रहे हैं। भिवानी जिले के तमाम CITU के जो कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण चौकीदार हैं, आज ये मुख्य रूप से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन जल्द से जल्द रिवाइज किया जाए, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। हम ये मांग करते हैं कि ये जो 4 लेबर कोड जो सरकार ने जो लागू किए हैं उनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। इसके अलावा ग्रामीण चौकीदार की जो मांग है, साथी ने बताया जो कि 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, जबकि हरियाणा सरकार का खुद का ये कहना है कि हर 7 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए, मगर 7 तारीख के बावजूद भी 2-2, 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती, और वो भी मामूली सी तनख्वाह मिलती, 11,000 रुपये क्या तनख्वाह मिलती है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 55वां जन्म दिवस हरियाणा कांग्रेस के उद्योग सेल के तत्वावधान में अपना घर आश्रम में प्रभुओं के बीच मनाया गया। 55 किलो खीर का प्रसाद वितरण व केक काटकर उपस्थित कांग्रेस नेताओं और प्रबुद्ध जनों ने राहुल गांधी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उद्योग सेल के चेयरमैन अशोक भुवानीवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। उन्होंने पहली बार राजनीति में सच को उजागर किया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 55वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उद्योग सेल के चेयरमैन अशोक भुवानीवाला ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के ऐसे पुरुष हैं जो बड़ी हिम्मत के साथ जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे देश और विदेश में उठाते हैं। राहुल गांधी जी का राजनीतिक जीवन सदैव जनहितकारी, लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय को समर्पित रहा है। उन्होंने अपने नेतृत्व में युवाओं को नई दिशा दी है और देश के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक आवाज उठाकर जन सरोकारों को प्रमुखता दी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के अधिकारों की मजबूती से पैरवी की है। उन्होंने हर मोर्चे पर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया है, चाहे वह संसद का मंच हो या सड़कों का जन आंदोलन। उनके विचार सदैव समावेशी भारत की परिकल्पना को प्रतिबिंबित करते हैं। आज एक राहुल गांधी जी का 55वां जन्म दिवस है और इस अवसर पर हमने ये सोचा कि अपना घर में जो हमारे ये डिसेबल लोग हैं, जो मेंटली रिटायर्ड लोग हैं, उनके साथ उसको सेलिब्रेट किया जाए। तो आज हम यहाँ 150 के करीब लोग हैं, इनके साथ राहुल जी का जन्मदिन बना रहे हैं और यहाँ पे 55 किलो खीर का प्रसाद हमने यहाँ बनवाया है और साथ में केक भी यहाँ पे हमने काटा है। सभी ने मिलकर इसको सेलिब्रेट, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जननायक के रूप में राहुल गांधी जी पूरे देश में एक लीडर हैं, नेता हैं, और पूरे लोग जो सामाजिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, सारे मिलकर उनको उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, उनको लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। श्रीमान अशोक भुवानीवाला जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जो अपना घर आश्रम में एक कुछ विकलांग लोगों के लिए जो कार्य किया है, ये बड़ा स्तुति योग्य है। मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि इनको इसी प्रकार के संस्कारों में और गतिमान करे। आज ये राहुल गांधी जी का जो जन्म दिवस मना रहे हैं, राष्ट्र हित में हम चाहते हैं कि राहुल गांधी खूब लंबी उम्र रहे और जिस प्रकार के वो कार्यक्रम करते हैं, उनके अनुयायी के रूप में जिस प्रकार से अशोक जी ने ये किया है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। राहुल जी का 55वां जन्मदिन है। अशोक जी, हम सभी साथी मिलके उनके इच्छा के अनुरूप उनका जो व्यवहार है, गरीबों के साथ रहना, गरीबों की मदद करना, उनकी भावना के अनुरूप हमने ये जन्मदिन अपना घर में मनाया है। जो यहाँ असहाय लोग हैं उनके बीच में मना रहे हैं हम। राहुल गांधी की सोच भी यही है कि असहायों की, गरीबों की, सबकी मदद करें। वो एक ऐसा शख्स है जो अकेला अपना स्टैंड ले रहा है। कितनी दिक्कतें आई हैं लेकिन वो डिगा नहीं अपने उस रास्ते से। आज उसके जन्मदिन पे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उसको लंबी उम्र दे, संघर्ष में विजय मिले उसको हर जगह। इंडियन नेशनल लोकदल ओबीसी मोर्चा की बैठक जाट धर्मशाला में आयोजित हुई।
बैठक में इनेलो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जय कुमार पवार ने शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता इनेलो ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील स्वामी हलवासिया द्वारा की गई। बैठक में इनेलो की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर 29 वर्ष से भाजपा के कार्यकर्ता रहे सुभाष वर्मा धानी माहू ने अपने साथियों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। स्थानीय जाट धर्मशाला में इंडियन नेशनल लोकदल ओबीसी मोर्चा की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जय कुमार पवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं उनका यहां उपस्थित जन समूह ने जोरदार स्वागत किया। बैठक की विशेषता रही कि 29 साल से भाजपा के कार्यकर्ता सुभाष वर्मा ढानी माहू ने इनेलो पार्टी ज्वाइन की। वहीं इस बैठक में इनेलो जिला प्रधान अशोक ढानी माहू, प्रदेश महासचिव सुनील लांबा, पूर्व चेयरमैन दिलबाग सिंह, लीगल सेल के जिला अध्यक्ष अनिल सांगवान, कर्मचारी सेल के रण सिंह शोरान, जिला शहरी अध्यक्ष अनिल काटपालिया, भिवानी हल्का प्रधान मिनी गोरखपुर, तोशाम हल्का प्रधान अनिल बागनवाला, भवानी खेड़ा हल्का प्रधान कृष्ण मिताथल, अशोक मैनेजर तिगड़ाना, अशोक तंवर हलवासिया, जिला महासचिव मुख्तियार जगराम बुशान, राय सिंह डाबढानी, राजेश पुनिया, नीलम सरोज, स्वाति जैन इत्यादि अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकदल पार्टी की तरफ से हमने 2 महीने का टाइम सभी जिला अध्यक्षों को, स्टेट के कन्वीनरों को पार्टी की कार्यकारिणी बनाने का समय दिया है और हमारा लास्ट में 90% हमारी कार्यकारिणी बन चुकी है। 10% की कमी है, वो हम 2, 4, 5 दिन में, हफ्ता में कंप्लीट करके हाईकमान को देंगे। क्या कौन सा पद किनको दिया? हमने सिर्फ बैकवर्ड की कार्यकारिणी जो है ना, जो जिम्मेवारी मेरे को लगाई है, वो बैकवर्ड की कार्यकारिणी 22 के 22 जिलों में बना करके तकरीबन हमने 12-13 जिलों को दे दी। 10-11 जिले और रह रहे हैं, मैं टूर पर ही हूँ। हम पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देंगे। भाई सुनील बैठे हैं, पुराना है, अशोक जी बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं, बहुत जिम्मेवारी के पद पर। इनसे राय सलाह मशवरा करके हम उन कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेंगे जो मेहनती हैं। और कई बार हमारे ऊपर भी दबाव पड़ जाए, आप जैसे कहते हैं दूसरे साथियों का जिसको पार्टी का पद दो, लेकिन वो सक्रिय नहीं रहते। तो मैंने तो ये खास करके मेरे सेल में फैसला किया है कि हम उसको टाइम 6 महीने का देंगे। अगर वो 6 महीने के अंदर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करेगा तो उसको रखेंगे, नहीं तो उसको हटा के उसकी दूसरी जगह हम दूसरा कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेंगे। वो आदमी ऐसे भी हैं जो हमारे से ज़्यादा काम करने वाले हैं, वो पिछड़ जाते हैं। वो ये सिपाहीसाला सिस्टम हमने छोड़ दिया। मैं इसलिए जिला वाइज आ रहा हूँ कि जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेवारी दी जाए। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी देश की पार्टी रही है भी। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, अपोजिशन के नेता राहुल गांधी एक जिले की कार्यकारिणी बनाने के लिए कुरुक्षेत्र आते हैं, कितनी शर्म की बात है। आज उनकी तो जूतियों में खीर बट रही है, ग्रुपबाजी है। कभी भी कांग्रेस आगे स्टैंड नहीं करेगी। आने वाले समय में हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ होगा। जेजेपी का कहीं आप ही बताइए, मैं आपसे ही पूछना, कहीं स्टैंड है जेजेपी का? कहीं कार्यकारिणी को संगठन बना उनका, कहीं 10 आदमी इकट्ठे होते हो? ये तो बिल्कुल खत्म हो गए। आज जनता इस बात से दुखी है कि चुनाव से पहले इसने नारा दिया था, खट्टर सरकार के अंदर नारा दिया था इसने, चुनाव से पहले साफ शब्दों में कहा था अब की बार बीजेपी जमुना पार, कही थी ना। लेकिन सरकार बनते हुए आपने लोभ लालच में प्रलोभन में आकर के और खट्टर साहब की गोद में जा बैठा। आज दुनिया, आज हरियाणा प्रदेश का जनमानस इस बात से बहुत दुखी है कि जो जनता की जो आवाज़ थी, जो जनता के काम थे, उन्हें पिछाड़ कर अपनी जेब भरने के लिए खट्टर की जेब में जा बैठे। देश की राष्ट्रपति एवं स्काउट्स की मुख्य संरक्षक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिवस चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने जिला भिवानी के कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र में मनाया। ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ के दिशा निर्देश अनुसार प्रशिक्षण केंद्र में पेड़ लगाया गया
और स्काउट्स और रोवर्स को ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने फलदार पौधे वितरित किए। ग्रुप लीडर ने बताया कि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यावरण संरक्षण रखना बहुत ही जरूरी है। आज के युवा नशे की ओर न दौड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का कार्य करें। देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति एवं स्काउट्स की मुख्य संरक्षक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जन्मदिवस पर चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने पौधारोपण किया और फलदार पौधे वितरित किए। ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने बताया कि आज के दिन तापमान 45 डिग्री चल रहा है, जो कि पेड़ों की बहुत ही शहर में कमी है और युवाओं को नशे की ओर दौड़ते हुए रोका जा सकता है केवल उनमें जागरूकता लाने पर। वहीं उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने चाहिए, वह चाहे हमारा जन्म दिवस हो या एनिवर्सरी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई मुहिम एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत सभी को एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाना चाहिए। गाइड्स एवं रेंजर कैप्टन पुष्पा देवी ने कहा कि पहले वर्षों में हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा किसी की मृत्यु या जन्म दिवस पर उनके नाम पौधे लगाए जाते थे और उनके संरक्षण की जिम्मेवारी भी ली जाती थी। आज हमारा युवा जो कि सोशल एक्टिविटी पर ध्यान न देकर मोबाइल में इतना बिजी रहता है कि चाहे आंखों को कितना ही नुकसान हो जाए, पढ़ाई का भी नुकसान हो जाए, लेकिन वो सामाजिक कार्यों से थोड़ा सा हटा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश व प्रदेश को सबसे ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की कि वो एक पौधा अवश्य लगाएं और उसके संरक्षण की जिम्मेवारी भी उठाएं, केवल फोटो खिंचवा कर पौधे को न छोड़ें। आज मेरा नाम अमित कुमार है, मैं सह ग्रुप लीडर हूँ हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप जिला भिवानी का। आज कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया है और स्काउट्स के मुख्य संरक्षण होने के नाते उनका जन्म दिवस आज कार्यालय में मनाया गया है, जो कि स्काउट्स के मुख्य संरक्षक हैं वो। आज माननीय ग्रुप लीडर श्रीमान सागर सज्जन सिंह एवं गाइड रेंजर कैप्टन पुष्पा देवी के द्वारा पौधे भी बच्चों को वितरण किए गए हैं, रोवर्स को और स्काउट्स को पौधे वितरण किए गए हैं, जो कि उनको संकल्प भी दिलवाया गया है। जो ये फलदार पौधे आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इनको आप लोगों ने पौधे से पेड़ बनाना है। और आज आप देख रहे हो कि अभी पिछले दिनों में कितना तापमान बढ़ता जा रहा था और घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसी गर्मी में हमें पर्यावरण संरक्षण की जो ये मुहिम है ये चलाना बहुत ही आवश्यक है। द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड एवं रेंजर कैप्टन, आज हमारे कार्यालय में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया। यहाँ पर हमने बच्चों को पौधे भी बांटे और बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताया। बच्चों को बताया कि पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने हैं, ताकि बच्चों को जो ये हमारा वातावरण इतना असुरक्षित होता जा रहा है कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, उन चीज़ों के लिए हमें बच्चों को बताया। और अब चलते चलते स्कूली शिक्षा में पोषण को महत्व देने से संबंधित यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट चौंकाती है, जिसके मुताबिक दुनिया के मात्र 60% देशों के ही स्कूलों में भोजन और पेय पदार्थ संबंधित मानक लागू है। रिपोर्ट बताती है कि कुल 187 देशों में से 93 देशों में ही स्कूलों के भोजन और पेय पदार्थों पर कानून, अनिवार्य मानक या मार्गदर्शन है। हालांकि इनमें से केवल 29% देशों में ही स्कूलों के भीतर खाद्य और पेय पदार्थों के विपणन को प्रतिबंधित करने के उपाय हैं, जबकि 60% देशों में ही खाद्य और पेय पदार्थ को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट मानक हैं। स्कूलों में भोजन के प्रावधान पर एक अलग सर्वेक्षण से पता चला है कि 72% देशों में स्कूल परिसरों में खाद्य पदार्थों के विपणन पर किसी न किसी तरह की पाबंदी है। इसके अलावा इनमें से 52% देशों में स्कूलों के पास खाद्य पदार्थों की बिक्री पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद रिपोर्ट में 2 तथ्यों की और खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक, अस्वास्थ्यकर भोजन या पेय पदार्थों की खपत कम करने पर जोर नहीं दिया गया है। दूसरा, स्कूली भोजन में सुधार के बजाय व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। यह भी पाया गया है कि अधिकांश स्कूलों में भोजन कार्यक्रमों का उद्देश्य पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा उद्देश्यों के साथ साथ शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना था, लेकिन मोटापे से निपटने
या इसकी रोकथाम पर कम ही ध्यान दिया गया। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल में देश मजबूत बनाने के लिए कड़े फैसले, कहा श्रुति चौधरी। जोश और उत्साह के साथ हुई 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फाइनल रिहर्सल। न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग को लेकर सीटू व ग्रामीण चौकीदारों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस उद्योग सेल ने 55 किलो खीर बांटकर मनाया राहुल गांधी का जन्मदिवस। 29 वर्ष भाजपा में रहे कार्यकर्ता ने थामा इनेलो का दामन। महामहिम राष्ट्रपति जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया पौधारोपण। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।